28 फरवरी 2026। मिडिल ईस्ट की एक खामोश रात। ईरान की राजधानी तेहरान में लोग सो रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक रडार स्क्रीन पर दर्जनों अज्ञात सिग्नल दिखाई देने लगे। कुछ ही सेकंड बाद आसमान में तेज धमाकों की आवाज गूंजने लगी। मिसाइलें, लड़ाकू विमान और लगातार विस्फोट। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये था इतिहास का सबसे खतरनाक सैन्य ऑपरेशन। अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला ईरान पर, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लायंस रोर, युद्ध की शुरुआत। असल में ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। कई सालों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसके बैलिस्टिक मिसाइल और मिडिल ईस्ट में उसका बढ़ता प्रभाव, इन सब को लेकर अमेरिका और इजराइल लगातार चिंतित थे। कई बार बातचीत और समझौते की कोशिश हुई, लेकिन 2026 की शुरुआत तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि युद्ध लगभग तय माना जा रहा था। ऑपरेशन लायंस रोर फिर आया 28 फरवरी 2026। सुबह होने से पहले ही इजराइल और अमेरिका ने एक संयुक्त सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। दर्जनों फाइटर जेट, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और हाईटेक ड्रोन एक साथ ईरान के कई शहरों की ओर बढ़े। तेहरान, इस्फहान और कई सैन्य ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक होने लगी। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य था मिसाइल लॉन्चर, सैन्य अड्डे और रणनीतिक ठिकाने। कुछ ही घंटों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके थे। ईरान का जवाब। लेकिन ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इतिहास का सबसे बड़ा जवाबी हमला शुरू किया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों ड्रोन इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों की ओर दागे गए। तेल अवीव के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पूरा मिडिल ईस्ट एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा था। दुनिया में हड़कंप। जैसे ही इस युद्ध की खबर फैली, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई गई। तेल की कीमतें अचानक बढ़ने लगी। कई देशों ने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दी। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? युद्ध का असर। कुछ ही दिनों में हजारों लोग घायल और सैकड़ों मारे जा चुके थे। ईरान के कई सैन्य ढांचे नष्ट हो गए, लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी खत्म नहीं हुई थी, और हर नए हमले के साथ ये युद्ध और खतरनाक होता जा रहा था। आज भी ये संघर्ष पूरी दुनिया की नजरों में है। कोई नहीं जानता ये युद्ध कब खत्म होगा।